महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई और उनकी मौत हो चुकी है। मुंबई के बांद्रा इलाके में उनकी हत्या की गई। रात में करीबन 9:15 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में घटना घटी, जब वह अपने बेटे यानी जीशान सिद्दीकी जो उनके बेटे हैं, विधायक हैं बांद्रा ईस्ट से, उनके बेटे के ऑफिस में मिलने के लिए गए थे। दशहरा का प्रोग्राम रखा गया था। उस प्रोग्राम के दौरान वहां पर वह मिलने के लिए पहुंचे हुए थे ताकि वहां पर प्रोग्राम में कुछ चीजें बातचीत हो सके और पटाखे फोड़े जा रहे थे। उस दौरान खुद बाबा सिद्दीकी पटाखे फोड़ रहे थे और वहां पर जो समर्थक तमाम जीशान सिद्दीकी के और उनके लोग मौजूद थे, वह भी लोग लगातार वहां पर खुशियां मना रहे थे। लेकिन वो खुशी कब गम में बदल जाएगी किसी को नहीं पता था। लेकिन यहाँ पर 4 शूटर आते हैं, 4 शूटर आते हैं, उसमें से 3 शूटर गोलियां चलाते हैं। उनके पास पिस्टल्स होती है, 6 राउंड गोलियां चलाते हैं। 6 राउंड गोलियों में से एक गोली जो बाबा सिद्दीकी के सीने में लगती है, 2 गोलियां पेट में लगती है और खून चूंकि इतना निकल जाता है तत्काल प्रभाव से उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। मुंबई के लीलावती अस्पताल में, जो बांद्रा, क्योंकि बांद्रा ईस्ट में घटना हुई, बांद्रा वेस्ट में यानी करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर लीलावती अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है। उस अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया। डॉक्टर्स की तरफ से बड़ी कोशिश की गई कि किसी तरीके से उन्हें बचाया जा सके, लेकिन डॉक्टरों ने जो देर रात बुलेटिन जारी की जिसमें साफ साफ कहा गया कि उन्होंने बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचे थे तो उनके शरीर से काफी खून निकल चुका था, ना उनका पल्स चल रहा था, ना दिल की धड़कनें चल रही थी। और लेकिन फिर भी उन्होंने तमाम जो मेडिकल चीजें होती हैं उसके माध्यम से उन्होंने बचाने का प्रयास बहुत किया, लेकिन वह बचाने में नाकामयाब रहे। और 9:30 बजे उनकी जो उन्हें घायल अवस्था में काफी खून से लथपथ थे, गिरते उन्हें अस्पताल लाया गया था, लेकिन रात में 11:27 पे उन्हें मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों द्वारा। तो उसके बाद से जाहिर सी बात है कि एक लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिला। लीलावती अस्पताल में भारी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुए और लगातार नारेबाजी करने लगे, गिरफ्तार करो, जो भी है तमाम चीजों पे, जितने भी इसमें लोग हैं, इसके पीछे आखिरकार शख्स कौन है। तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री भी हैं देवेंद्र फडणवीस भी अस्पताल पहुंचे और पूरे चीजों का जानकारी लिया और उनके परिवार से वहां पर अस्पताल में ही मुलाकात किया। संजय दत्त जो कि बड़े अभिनेता हैं और अच्छे दोस्त रहे बाबा सिद्दीकी के, वह सबसे पहले पहुंचने वाले अभिनेताओं में से थे। उसके अलावा जो आपको पता है सलमान खान के बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं बाबा सिद्दीकी। सलमान खान भी देर रात करीबन 2:30 बजे उनको देखने के लिए पहुंचे थे, उनके परिवार से ही मिले और तमाम ऐसे जो लोग हैं वह लगातार पहुंचे। अजीत पवार, जो कि अजीत पवार जिस पार्टी के वो नेता हैं, उस अजीत पवार ने अपने सभी प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं। कई सारे प्रोग्राम उनके बाहर थे वो रद्द कर दिए। प्रफुल्ल पटेल अपने सब प्रोग्राम रद्द करके वह मुंबई पहुंचे हैं और यह एक बड़ी घटना है क्योंकि बांद्रा एक अपने में पॉश इलाका है और उस पॉश इलाके में इस तरीके से अगर किसी पूर्व मंत्री जो कि बड़ा कद्दावर नेता, उनको जो जानकारी मिली कि उनको पुलिस सिक्योरिटी भी थी उनके पास और उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से उनकी हत्या की जाती है तो अपने आप में महाराष्ट्र को लेकर, जो कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल इंसान खड़ा हो गया। आखिरकार यह कैसे महाराष्ट्र में तमाम चीजें चल रही हैं। तमाम ऐसी घटनाएं कुछ दिनों पहले एनसीपी यानी अजीत पवार के एक और नेता की मुंबई के नागपाड़ा इलाके में हत्या कर दी गई थी और अब एक बड़े मंत्री, पूर्व मंत्री रहे महाराष्ट्र में रहे हुए हैं बाबा सिद्दीकी, पहले कांग्रेस में थे, लेकिन इसी साल फरवरी महीने में बाबा सिद्दीकी ने एनसीपी यानी पार्टी पार्टी ज्वाइन किया था और उनके लड़के जो जीशान सिद्दीकी हैं, बांद्रा ईस्ट से विधायक हैं कांग्रेस के टिकट से, वह भी एनसीपी में लगातार जाने की बात उनके सामने आई और टिकट उनको वहीं से मिलने वाला था। तमाम ऐसी बातें थी। आखिरकार क्यों हत्या हुई है, इस पूरे मामले पर लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन 2 जो शूटर थे उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 2 शूटर भागने में फरार हुए हैं और वह अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। पुलिस ने 1-2 नहीं कई टीमें बनाकर लगातार जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार जहां भी हो उनको धर दबोचा जाए। लेकिन जिस तरीके से इनकी मोडस ऑपरेंडी रही है, ये साफ है कि इसके लिए समझ में जो पुलिस को अभी तक सामने आ रहा है कि कहीं कहीं सुपारी किलिंग है, सुपारी दी गई थी इन लोगों को, उसके लिए मारने के लिए आए थे क्योंकि जो 4 लोग थे, 4 लोगों में से एक शख्स ऐसा था कि जो लगातार वह लोकेशन दे रहा था, फोन पे जो 3 शूटर अन्य शूटरों को लोकेशन दे रहा था कि बाबा सिद्दीकी कहाँ हैं, किस जगह हैं, कैसे हैं। जो जानकारी मिली कि 7:30 बजे बाबा सिद्दीकी जीशान सिद्दीकी के ऑफिस पहुंचे थे और एक घटना आपको पता है कि 9:15 साढ़े 9 के बीच में हुई। तो यह अपने एक बड़ी बात लगातार सामने पुलिस की आ रही है, लेकिन पुलिस ने जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में यह भी पुलिस को समझ में आ गया है कि जो आरोपी हैं वो महाराष्ट्र में किसी अन्य नेता को और नहीं जानते हैं या किसी और नाम जब पूछा गया
तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। तो यह पुलिस को अब लग रहा है कि इन्हें सुपारी की लिंक दी गई थी और उस हिसाब से इनको मारने का हत्या करने का काम किया गया है। और इसके पीछे कौन हो सकता है, चूंकि एक शख्स हरियाणा का है, एक शख्स उत्तर प्रदेश का है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस एंगल पे जांच पड़ताल कर रही है कि क्या इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई भी है, क्या वो उसने कुछ उपाय दी है इनको मारने के लिए, क्योंकि इसलिए लॉरेंस बिश्नोई का एंगल सामने आ रहा है क्योंकि सलमान खान के काफी अच्छे दोस्त रहे हैं बाबा सिद्दीकी, और कई चीजों में उनके बहुत गहरे दोस्त रहे हैं, कई चीजों में लगातार उनकी मदद करते रहे हैं। आपको बता दें वही बाबा सिद्दीकी हैं जिन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती कराई थी। इफ्तार पार्टी इनकी हर साल हुआ करती थी मुंबई के बड़े 5 स्टार होटल में। उस इफ्तार पार्टी में तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते थे, लेकिन उसी इफ्तार पार्टी में बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती कराई थी और जो बड़ी सुर्खियां बनी थी उस वक्त। और तो कहीं न कहीं ये साफ है कि इस पूरे मामले पर क्या लॉरेंस बिश्नोई का नाम हो सकता है, क्या उसका हाथ हो सकता है, या फिर कोई पॉलिटिकल साजिश है, राजनीतिक साजिश है इसके पीछे। इस एंगल पर भी लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि मुंबई में एक बहुत बड़ी घटना हुई है सामने क्राइम की, और इससे कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक डर का भी माहौल है कि आखिरकार जो मुंबई में गैंगवार कहें या फिर जो इस तरीके से बड़े बड़े लोगों की गोलियां चलती थी, कई सालों से वह बंद था, लेकिन अचानक फिर ऐसे कैसे हो रहा है, यह अपने आप में बड़ी बात है। विरोधी पार्टी की तरफ से जमकर निशाना बनाया जा रहा है और जमकर राजनीति भी की जा रही है, लेकिन पुलिस पूरे मामले पर बड़े ही कड़ाई से जांच पड़ताल कर रही है। अभिषेक शर्मा, इंडिया डेली, मुंबई से।